नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। साल की शुरुआत हो चुकी है, आज तीसरा दिन है और दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर के लगातार सियासत की सरगर्मियां अपनी जोरों पकड़ रही हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो भाजपा भी 27 साल का अपना सूखा खत्म करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी अपना वजूद बचाने की जुगत में लगी हुई है। हालांकि अभी तक दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने 70 विधानसभा सीटों पर अपने सारे उम्मीदवारों को उतार दिया। कांग्रेस ने 47 उम्मीदवारों के नामों वाली अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने एक भी उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के 2025 की अपनी पहली रैली दिल्ली के अशोक विहार में की और दिल्ली विधानसभा चुनावों की लगभग शुरुआत उनकी तरफ से कर दी गई। तब उन्होंने वहां पर शिलान्यास, कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया और उसके बाद आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कई सारे तंत्र कसे। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बताया। केजरीवाल पर निशाना साधा कि शीश महल वो भी बनवा सकते थे, लेकिन केजरीवाल की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने शीश महल नहीं बनवाए। इसके बाद केजरीवाल की तरफ से भी कुछ बयान आए, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली सारी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देगी। अब सवाल ये कि जिस तरीके से चुनाव की धीरे धीरे नजदीक आती चली जा रही है, चुनाव नजदीक आ रहा है, हो सकता है आगे आने वाले 6-7 तारीख में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाए। तो उससे पहले दिल्ली की सियासत किस ओर जा रही है और दिल्ली के दंगल में इस बार किसका मंगल होने वाला है, आज इसी पर पूरी बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से आलोक वत्स जी होंगे, कांग्रेस पार्टी से अनिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे दिल्ली के डिप्टी ब्यूरो चीफ अजीत प्रताप सिंह जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल की शुरुआत की अपनी पहली रैली दिल्ली के विधानसभा चुनावों के नाम कर दी, लेकिन मुझे जो इस बार में दिखाई दे रहा है, जो आम चर्चा जमीनी स्तर पर भी है, कि बीजेपी, आप देखो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हमने देखे, उससे पहले हमने हरियाणा के चुनाव देखे, मध्य प्रदेश के चुनाव देखे, ये सारे चुनाव देखे, बीजेपी की आक्रामकता देखी। बीजेपी चुनावों को लेकर के फुल एक्टिव मोड में रहती थी, लेकिन दिल्ली के चुनावों में इस बार बीजेपी की तैयारियों में वो आक्रामकता दिख नहीं रही है, सुस्त नजर आ रही है, गुमराह भी कहीं कहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक ना कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान, एक भी कैंडिडेट नहीं उतरा आपकी तरफ से। तो चुनावों को किस तरीके से ले रहे हैं आप लोग, आलोक जी? उज्जवल जी, पहले तो सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। जी, दूसरा, आपको भी सर। देर से आए दुरुस्त आए, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना कैरेक्टर है। आज हमने ओपनिंग कर दिया है प्रधानमंत्री के भाषण के बाद। अब आज से हमारा प्रहार आप देखिएगा कि दिनों दिन और धारदार होता चला जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आपदा के प्रणेता केजरीवाल जी की सारी एक एक चीज गिनाई है, वो लोगों के जहन में जाकर बैठ गई है। इन्होंने दिल्ली में क्या किया, जब गर्मी का मौसम आया तो टैंकर माफिया का राज आ गया, किसी टोटी से पानी नहीं निकल रहा था। जब बरसात का मौसम आया तो आईटीओ पर नाव चल रहे थे, कनॉट प्लेस तक नाव चलने की नौबत आ गई थी। मैं स्वयं आईटीओ पर घुटने से ऊपर गंदे पानी में बैठ खड़ा होकर डिबेट किया एक एंकर के बहुत रिक्वेस्ट करने पर। उसके बाद इन्होंने 60 वर्ष के बुजुर्गों को, जो हमारा आयुष्मान योजना है, उससे अभी तक वंचित रखा। उसके बाद इन्होंने जो स्कूलों की बात की थी 500 खोलने की, एक स्कूल नहीं खोला। उसके बाद इन्होंने लिकर में एक एक मोहल्ले में शराब की दुकान खुलवा दी और एक पर एक फ्री देने लगे। उस घोटाले में अभी भी ये विचाराधीन है, अभी बेल पर है, लेकिन उससे बरी नहीं हुए हैं। इनके 3 चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सत्येंद्र जैन कैबिनेट मिनिस्टर 2 साल और 1.5 साल और 1 साल जेल काट के आए हैं। और यहाँ की सड़कों की जो हालत है वो आपसे छिपी नहीं हुई है। इन्होंने कहा था एमसीडी दे दो हमें, हम लैंडफिल को जमींदोज कर देंगे, वो लैंडफिल आज भी मौजूद है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हमारे सरकार आने के बाद पंजाब में और दिल्ली में पराली से खाद बन जाएगा। पराली से AKU दिल्ली का भारत में सबसे हाईएस्ट रहा, वो किसकी देन है? महिलाओं को इन्होंने मार्च में कहा था कि 1000 रुपये देंगे, वो तो दिया नहीं। अब कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 2100 दे देंगे। ये सारी चीजें गुमराह करने वाली है। ये तो ठीक है, ये तो तमाम पानी और बिजली के बिल लोगों के आ रहे हैं, इन्होंने कहा फ्री है। बहुत टाइम से
ये तो आप बहुत टाइम से सब लोग कहते आ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़े मंच से ये कह दिया। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये सुस्ती क्यों है? मतलब ये खरमास का असर दिख रहा है, या आप किसी और आम आदमी पार्टी की खुलकर खेलने की रणनीति का इंतजार कर रहे हो कि आप अपनी अलग रणनीति बना रहे हो, वो और खुलकर सामने आए? ये वजह क्यों है? कैंडिडेट्स के नाम का तक देखिए ऐलान नहीं किया आपने, और अभी अभी हो सकता है आचार संहिता भी लगने देखिए वाली है, मतलब बहुत नजदीक आ गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग हिंदुत्ववादी हैं और खरमास के मौसम में कोई बहुत शुभ काम नहीं करते हैं। देखिए उसके पहले तक सारी, अब आज से तो बिगुल बज गया है, अब आज से आगे ही जाने की कवायद होगी, पीछे मुड़ के देखने की कवायद नहीं होगी जब तक हम अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बैठा लेंगे दिल्ली की गद्दी पे। हमारे कार्यकर्ता तन मन धन से जुट जाएंगे और जुट गए। कैप्टन ने आज ओपनिंग कर दिया बैटिंग करके। अब हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का काम है जनता को अपनी बातों से कन्विंस कर बूथ पर ले जाकर उनसे निवेदन करके अपने पक्ष में वोट डलवाना, और उसमें दिन और रात खून और पसीना किसी में कमी नहीं होगी। ठीक है अनिकेत जी, अब बीजेपी तो आज अपने हाई जोश में आ गई पीएम मोदी की रैली के बाद से। अब बीजेपी अपने फुल फॉर्म में दिखेगी, ऐसा आलोक बख्शी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की आप देख ही चुके हो तैयारी, पूरे सारे कैंडिडेट्स आ चुकी है, आपके भी 2 लिस्ट में कैंडिडेट्स आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी दिख रही है? है भी मैदान में, फाइट में है, अपने को मान रही है नहीं मान रही है? देखिए जैसे आलोक जी कह रहे थे कि मोदी जी ने बिगुल बजा दिया है। पहली बात तो मैं सबको नववर्ष की बधाइयां देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो मोदी जी ने जो बिगुल बजाया है वो बिगुल की आवाज लोगों तक सुनाई नहीं दी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपने AQI की जरूर बात करी, आपने बोला हाँ भी पराली जलाई लोगों ने, वहां पे पोल्यूशन दिल्ली से सरकार में जो प्रेजेंट सरकार, जो पिछली सरकार है उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला। आपने घर की बात करी, आपने कोई भी युवाओं की बात नहीं करी, युवाओं को लेकर नौकरी का आपने कोई बात नहीं करी। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इस बार वो ये मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाएगी। सिर्फ बिगुल बजाने से और सिर्फ झूठे जुमले करने से जनता बिल्कुल भी बातों में नहीं आने वाली है इस बार। और मैं कहूंगा कि कोई फर्क नहीं, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ लाठियां और सिर्फ हाथी और सिर्फ पानी, ये 3 चीजें मिली है युवाओं को। और आखिरी में फिर लाठी। नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियां पड़ेंगी। सिर्फ यही एक चीजें दिख रही हैं जो आज की डेट में युवा देख रहे हैं। आज मैं आपने ये चीज बोली, बहुत अच्छी बात है भाई। अभी जो है आपका प्रिपरेशन चल रही है लिस्ट की, आपके नए चेहरे आएंगे लोगों पे, बट सारे चेहरे सब बेबुनियादे बातें हैं, सारी चीजें हवा में है, सब चीजें लोगों को पता चल रहा है। अब ग्राउंड पे लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। 70 सीटों पे हमने अपनी वादा करा है। हमारे 15 साल पहले भी शीला जी के टाइम पे इतना काम हुआ था, इतनी लोगों को इतनी परेशानी कभी भी नहीं उठानी पड़ी। अगर आज देखा जाए, लोग सिर्फ जीएसटी की बात आप करते हो, आप बात करते हो कि जहाँ पे जो है जीएसटी के साथ साथ और टैक्स, मतलब कोई भी लोगों को रोजमर्रा की उसमें कोई भी जीएसटी से कोई फायदा नहीं हुआ है, अनिकेत जी, नोटबंदी से भी ये कोई सारी फायदा नहीं तो हुआ है। ये सारे बड़े मुद्दे हैं, मैक्रो लेवल के मुद्दे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों का अलग अलग सिस्टम है। ये माइक्रो लेवल पे बात हो रही है, विधानसभा चुनाव है। आप जिन मुद्दों पर लड़ने जा रहे हो, आप जीएसटी गिना रहे हो, तमाम ये मुद्दे, ये सब मैक्रो लेवल के मुद्दे हैं। देखिए मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल की तो ये बात मुझे अच्छे से पता है, लेकिन हम ग्राउंड वाले मुद्दे आपको पहले बताया है मैंने आपको। ये मैक्रो वाले मुद्दे मैंने बाद में ऐड करे हैं आपके उसमें। ग्राउंड लेवल यही कहता है कि लोग जो है खुश नहीं है इस सरकार से, और दिल्ली के तख्त पे हम नहीं देखना चाहेंगे कि बीजेपी का सीएम हो। लोग भी नहीं देखेंगे, हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि वहां पे बीजेपी का सीएम बैठे। ये चीज साफ है, और ये साफ 2025 के इलेक्शन में आपको दिखेगी परिवर्तन। ये 2025 नया साल शुरू हुआ है, परिवर्तन की लहर है, और परिवर्तन ही साफ करेगी। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं जहां पे आपकी तगड़ी, आपको लग रहा है फाइट होगी? कुछ एनालिसिस किया होगा ना आपने, आपकी पार्टी ने? हमारी बिल्कुल 60 सीटों का हमारा एनालिसिस है, जहाँ एरिया ग्राउंड की हमारी 10 कौन सी छोड़ दी? देखिए अभी हम इस चीज में मैं नहीं बोल पाऊंगा कि 10 को लेके भी, क्या पता वो 10 भी हमारे आसपास आ जाए, हमारी 70 की 70 सीट पे विजेता हो। अच्छा, ठीक है। इनके खोखले वादों से लोग जो है अब भरे बैठे हैं। लोगों को पता चल गया है कि 10 साल में क्या चीज कहाँ पहुंची है।
ठीक है, लेकिन अनिकेश जी और आलोक जी, आप दोनों के लिए शायद आपको पता चला होगा कि एक तमाम चुनावों से पहले सर्वे होते रहते हैं, तमाम अलग अलग सर्वे एजेंसीज अपने सर्वे करती रहती हैं। एक सर्वे आया है, उस सर्वे में आम आदमी पार्टी को 26.5% की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को 22% की, और कांग्रेस सबसे पीछे। मतलब जो मेन फाइट अगर मैं कहूं तो उसमें कांग्रेस सबसे पीछे 15.9%, यानी लगभग 16% के आसपास कांग्रेस है, और 26%, 26.5% के आसपास आम आदमी पार्टी है, और बीजेपी 22% के आसपास है। तो आप तो इनमें फाइट में तीसरे नंबर पे अभी के अगर सर्वे के लिहाज से कहें अनिकेश जी, और आलोक जी आप दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हो दिल्ली के अंदर फिलहाल जो भी सर्वे हुआ है उसमें। देखिए उज्जवल जी, हम मिथ तोड़ने वाले लोग हैं। सारे सर्वे हरियाणा में किसकी सरकार बना रहे थे, अंतोगत्वा बनी किसकी सरकार? अनिकेश जी ने तो पोस्टल बैलेट गिनने के बाद ही हाथ छाप जलेबी खाना चालू कर दिया था। हमने लंच के बाद लड्डू खाना चालू किया। नहीं, आपने जलेबी हाईजैक कर ली हरियाणा में, तो हमने जलेबी हाईजैक कर ली थी। नहीं, जलेबी तो हाईजैक कर लिया था अनिकेश जी के पार्टी ने। अब उतना बड़ा जलेबी मैंने देखा नहीं था पहले। हाथ पिज्जा के साइज का जलेबी था। पोस्टल बैलेट गिनने पर ही खाना चालू कर दिए। धैर्य रखिए, हम देर से आते हैं, दुरुस्त आते हैं। हमारी चोट भयंकर होती है। वी हिट द नेल ऑन द हेड। हम जनता के दिलों पर जाते हैं और उनके दिलों पर राज करने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आप पे आरोप लग रहा है तमाम वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के, पूर्वांचलियों के नाम कटवाने के। देखिए, वोटर और यूपी बिहार के लोगों की बड़ी भूमिका है दिल्ली के चुनावों में। उज्जवल जी, मैं भी बिहार से आता हूँ। एक चीज आपको बता दूं, नाम काटने का जो प्रोसेस होता है वो एक लंबा प्रोसेस है। उसमें अंत में बीएलओ भी शामिल होता है और पार्टी के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं। तो कैसे कोई किसी का नाम कटवा देगा? कोई मेरा नाम कटवा के दिखा दे, या आपका नाम कटवा के दिखा दे। ऐसे कोई लिख के दे देगा, उसका नाम कट जाएगा। जुड़ने में भी एक प्रोसेस है, कटने में भी एक प्रोसेस है। हाँ, फर्जी नाम पकड़े जा रहे हैं रोहिंग्या के और बांग्लादेशियों को, वो तो कटेंगे ही। इससे तो सहमत होना ही पड़ेगा सभी को। ममता जी ने जिस तरीके से वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वोटर कार्ड बना के अपना वोटर बना लिया, वो दिल्ली में उसकी पुनरावृत्ति केजरीवाल जी कर रहे हैं, लेकिन वो होने नहीं दिया जाएगा। अच्छा आलोक दत्त जी, आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से प्रवेश वर्मा के मुद्दे को उठा रही है, आप चुनावों से पहले सरेआम पैसे बंटवा रहे हो, इसका नुकसान दिखेगा आपको? इस नुकसान की भरपाई के लिए तैयार है खुद को लिए? देखिए, ये सब फ्रिवुलस मुद्दे हैं। प्रवेश वर्मा जी ने साक्षात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस संस्था के तहत बांट रहे थे उसकी पूरी प्रस्तुति दी है। अगर इनके पास हमारे खिलाफ ठोस और पक्का सबूत है तो ले जाए हमें कोर्ट में, ले आए वहां से हमारे खिलाफ, उसका एक असर होगा। लेकिन आलोक जी, अच्छा एक बात बताओ सर, आलोक जी आप तो इतने कई चुनाव आपने देखे, आप बड़े राजनीतिक दल में भी हैं, कई सारे देश में चुनाव व्यवस्था अगर इस तरीके की हो जाएगी कि नेता अपना एक एनजीओ बनाएगा और उस एनजीओ से चुनावों के ऐन वक्त पहले वहां पर पैसे बांटने लगेगा, आधे पैसे पहले और आधे पैसे चुनाव के बाद, और वो भी जीतने के बाद, ये बात बोली जाने लगेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये महिलाओं ने ऑन कैमरा बोला है, कैश दिखाते हुए कि मेरा नाम अंदर पर्ची में लिखा गया है, मुझसे बोला गया है कि वोट डालना, वोट डालने के बाद जब सरकार आएगी बनेगी उसके बाद आपको आधे पैसे फिर दे दिए जाएंगे। फिर तो हो गई चुनाव व्यवस्था इस देश में, फिर तो संवैधानिक चुनाव हो गए। देखिए उज्जवल जी, अगर ऐसा किसी ने महिला ने कहा है तो आम आदमी पार्टी को उस महिला को ले जाके कोर्ट में खड़ा कर देना चाहिए। और हमारे एक महिला ने नहीं, कई महिलाओं ने मीडिया के कैमरे पर कहा है, कई महिलाओं ने मीडिया के कैमरे पर कहा। हम कह रहे हैं उनको पैसे देके बुलवाए जा रहे हैं। अरे यार, अगर वो बोलने को तैयार है तो कोर्ट में जाके बोल दें, एफआईआर में दस्तखत कर दें, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ एक न्यायिक प्रक्रिया है। खाली टेलीविजन पर बोल रहे होगा। अगर किसी महिला को कैश का समर्थन कर रहे हैं,
सुनिए, अगर किसी महिला को 1100 दिए और अनिकेत जी ने उसको 2500 दे दिया, बोले जरा ये बोल दो, उसका क्या जा रहा है बोलने में? इस देश में कैसी बातें कर रहे हैं सर? व्यवस्था लाइव बिल्कुल कैमरे से अंदर से निकलती हुई महिलाएं आ रही हैं, आप कह रहे हो उन्हें ज्यादा पैसे दे के बुलवा दिया गया। मैंने कहा ना कि उनको उनसे एफिडेविट लीजिए, साइन करवाइए और कोर्ट में प्रवेश वर्मा जी के खिलाफ एक्शन करवाइए। पैसा वर्ड इनके मुंह से ही शोभा दे रहा है, क्योंकि इनको पता है पैसा कहाँ दिया जाता है। चंदा दो। देखिए अनिकेत जी मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो कांग्रेस के जो कारनामे है और फेयरलिस्ट है, उज्जवल जी का टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए इस बात को अवॉइड करके ही चलिए। नहीं आलोक जी, ये बात फिर छोड़ी नहीं जा सकती ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आम आदमी पार्टी का कोई विधायक सांसद होता जो एक एनजीओ से और फंड कर रहा होता खुलेआम, ये पुजारी ग्रंथि योजना जो चलाई है, महिला सम्मान योजना चलाई है, ये खुलेआम ऐसी बोल दी जाती है, और एक बंदा बैठता और उसमें कैश गिन गिन करके सारी महिलाओं के पर्चे भर के देने लगता, क्या रिएक्शन होता आप लोगों का? देखिए, इसका फैसला ना हम करेंगे ना आप करेंगे, इसका फैसला जनता को करने दीजिए। मुझे ये हो रहा है ना, आप सही ठहरा रहे हो उसको सही ठहरा रहे हो। देश में कितने एनजीओ होंगे जो ऐसे खुलेआम कैश बांट रहे हैं? उन्होंने एक संगठन के तहत इस काम को किया है, अगर गलत किया है तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए। जनता डिसाइड करेगी कि हाँ भाई आप गलत कर रहे थे, हम इसके खिलाफ हैं। जनता का फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है, सिर माथे पे। अनिकेत जी देखिए, ये चीज सिर्फ जनता जान गई, जनता पहचानती है असली रंग किसका क्या है। सबसे पहली बात, 45 सालों पे चरम पर है अर्थव्यवस्था हमारे इस देश की, और ये बातें कर रहे हैं कि मोदी जी ने आया है, दिल्ली में बिगुल बजा है। मुझे इस चीज में कोई भी कुछ भी सच्चाई नहीं दिख रही है। आपने सुना अनिकेत जी आलोक जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मैंने सुना, मैंने बात सुनी मैंने उनकी बात। अब मैंने आपको बता दिया ना, पैसों की बात इनसे अच्छा कौन समझेगा? नहीं वो कह रहे हैं 5वीं सब्सिडी अर्थव्यवस्था में खड़े हैं, आप अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं ना? 45 साल में भी 2027 तक दिखा देंगे जाके। हमारी चरम पर है इस टाइम पे, हमारी 45 साल पे चरम पर है अर्थव्यवस्था के नीचे जो है। आपको शायद नहीं पता ये वाली चीज, अगर आप देख सकते हो आप देख सकते हैं। बिहार से हैं आप बिहार की बात कर रहे थे अभी। बिहार में देखा क्या हो रहा है, पेपर लीक पे क्या मामले पे क्या चल रहा है वहां पे? छोड़िए, बिहार की बात अभी नहीं हो रही है, तो बिहार की बात नहीं। अनिकेत जी अभी दिल्ली के मुद्दे पर केंद्रित है ना, बीपीएससी पर हमने आज की है, पूरे दिन एक लंबी चौड़ी डिबेट की है उस पे, और बीपीएससी बच्चों के हितों में सारी बातें बोली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड तक क्या है। हमारा स्टैंड सिर्फ साफ है, हम ग्राउंड पे वर्क करते हैं, हम ग्राउंड पे मुद्दों को समझते हैं, हम उन मुद्दों को सॉल्व करना जानते हैं। हमारी जो नीतियां हैं लोगों के फेवर में है, लोग समझते हैं नीतियां अच्छी सी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम वोट नहीं मांगते, हम कार्य क्षेत्र पे जाके कार्यस्थलों को समझ के लोगों की सारी डिमांड पूरी करके हम अपना एक मैनिफेस्टो भी तैयार करते हैं। हम सिर्फ लोगों के मन से नहीं खेलते हैं, हम लोगों आपके मैनिफेस्टो में क्या होने वाला है इस बार? वही जो मैक्रो लेवल के मुद्दे हैं, वही मुद्दे शामिल होंगे? नहीं मैक्रो या दिल्ली के लिए कुछ स्पेसिफिक होगा? इनके मुद्दे उज्जवल जी 89 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में हार गए हैं, दिल्ली चुनाव में हार जाएंगे तो 90 हो जाएगा, 10 सेंचुरी से कम रहेगा, सेंचुरी मारने से 10 कम रहेगा, ये होगा इनका हासिल। आपने जैसे बोला ना जनता जवाब देगी, तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। आलोक जी महाराष्ट्र में भी आप कैबिनेट बना रहे थे। महाराष्ट्र में आप देखिए ना, अगर आप बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र है इस देश में, आप कह रहे थे अभी लोकतंत्र है इस देश में, मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या पहले ही हो चुकी है। जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, लोकतंत्र की हत्या पहले ही हो चुकी है इस देश में। इसमें अरे अनिकेत जी बोलिए सर, हरियाणा की बात उज्जवल जी 1975 में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या किसने की थी? अनिकेत जी फिर वही बात है, आप वो सारी बातें बोलेंगे, फिर वो सारे संस्थानों पर कैद करके फिर उधर से आएगा
फिर उधर से आएगा कि वायनाड से भी जब दोबारा चुनाव हुए प्रियंका गांधी ने जीत दर्ज की ना, पहले बार से ज्यादा जीत दर्ज की, गई पहुंची संसद पहुंची हिमाचल में आप सरकार चला रहे हो, वोटों के माध्यम से चला रहे हो ना, ईवीएम से वोट पड़े थे, कर्नाटक में आप सरकार चला रहे हो, इन्होंने महाराष्ट्र की बात करी, जम्मू कश्मीर में साथ है, और आपके साथ जो अलायंस में दल है ना अनिकेश जी, वो भी अब ये बात कहने लगे हैं कि इस बात को बार बार जिक्र मत करो ईवीएम वाले का। आपने देखा नहीं जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला का क्या बयान आया, इधर आपके महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे का बयान क्या आया? मैं आपको बता रहा हूँ उज्ज्वल जी, राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन में ही अब रहना मुश्किल हो रहा है। लोग कह रहे हैं इनके ही दल के नेता लालू यादव, समाजवादी के अखिलेश, ममता जी, उद्धव ठाकरे की भैया इनसे नहीं लीड होगा, कोई दूसरे को लीड दो, तो इनके तो घर में ही इनके सुपरमेसी को चैलेंज हो रहा है। तो हमसे तो लड़ने की बात बाद में है, लड़ने की बात आप ही से ही है इस बार हमारी दिल्ली में। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, चलिए बाकी स्टेटों की हम बात नहीं करेंगे, हम आपसे, हम दिल्ली की। आप अपनी मेन लड़ाई किससे मान रहे हो अनिकेश, आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से? आम आदमी पार्टी तो मैं आपके चैनल पे ये चीज बोलूंगा नहीं, खैर मुझे अजीब लगेगा ये चीज बोलने में, कि मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बी टीम रोल प्ले करती है वो। अच्छा, बीजेपी की बी टीम लगती है वो मुझे। वजह? अब देखिए वजह, जब वो जेल में थे तो आप उनके साथ बैठ के मंच शेयर कर रहे थे। अभी नहीं उज्ज्वल जी, मैं मान लिया इनकी बात कि हमारी बी टीम है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कौन किसके गले लगा था? देखिए आप लोग, वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने मंच शेयर किया था भाई। सुनिए, देखिए मुझे पता मैरिड इन लोकसभा एंड डाइवोर्स्ड इन विधानसभा, मैरिड इन लोकसभा एंड डाइवोर्स्ड इन विधानसभा, ये कैसा शादी है भाई बेमेल? ये कैसी शादी बेमेल है? ये कैसा पॉलिटिकल अलायंस है? ये कैसा पॉलिटिकल अलायंस है? सिर्फ आम जवाब दे देते हैं अनिकेश जी। जनता इनको देख रही है कि ये लोग बेकार के लोग हैं। 545 में हम पूरा अलायंस लेके चलते हैं, जैसे आप लेके चलते हैं। आपने नीतीश को गठबंधन में डाला, आपने टीडीपी को अपने गठबंधन में डाला, ऐसे हमने डाला गठबंधन में। तो वो अनिकेश जी, लेकिन आप दोनों अलायंस का फर्क समझिए। इनके अलायंस में एक भी बार किसी एक दल ने नहीं कहा कि हम लोकसभा चुनाव में जब बात चली बीजेपी के नेतृत्व में बनाने की, तो एक बार किसी ने नहीं कहा। लेकिन इस इंडिया गठबंधन में तो तमाम काफी सारे दल अलग अलग बात उठा, देखो वो एक लोकसभा बात कही जाने लगी है, वो एक लोकसभा की रणनीति आज देखियो लीव, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, मैं 8:30 तक ही बोला था, क्षमा करेंगे कृपया जी। सर बस 2 मिनट में इसको करते हैं आलोक जी, 2 मिनट में इसको वाइंड अप करके, और वो करते हैं क्लास क्लोजिंग कमेंट आपसे, आपके घोषणा पत्र को लेकर एक क्लास क्लोजिंग कमेंट आपसे, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। घोषणा पत्र में इस बार आपको क्या आने वाला है? आपके घोषणा पत्र का बेसब्री से आम आदमी पार्टी इंतजार कर रही है। आलोक जी, आम आदमी पार्टी बेसब्री से आपके घोषणा पत्र का इंतजार कर रही है और अपनी रणनीति बनाने के लिए। बिल्कुल, हमारे घोषणा पत्र में, आपके घोषणा पत्र में क्या है, वो जनता के हक में आएंगी और वो सारे चीज पूरे किए जाएंगे। और जनता को नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, हमारे दल के ऊपर विश्वास है, और हम जो भी करेंगे जनता के हित में करेंगे, और वहां से प्रचंड बहुमत से जीतकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना होगा दिल्ली के इस दंगल में इस बार किसका मंगल होने वाला है, और जो 70 सीटों पर लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही हैं दिल्ली के अंदर, वो कहां तक पहुंचेगा उसका जवाब जनता देगी। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।